हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है द हिंदू पेपर की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं यूआरएल में thehindu.com हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है। सो देखते हैं कॉलेज रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रहा है। यूजीसी टू टेक एक्शन इफ स्टेट कैंसल्स एग्ज़ाम। गवर्नमेंट बोल रही है कि यूजीसी एक्शन ले सकती है अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल करती है तो। लेकिन ये खबर हम पहले डिटेल में देखने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो हाँ, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूजीसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। जो स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल करे उनके खिलाफ वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि कल ही सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की तरफ से उनके एजुकेशन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर जो है मनीष सिसोदिया सर ने अनाउंस किया था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारे सेमेस्टर्स के लिए। तो उसके बाद ये बड़ा खबर आया है कि यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी को हक है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सके अगर वो एग्ज़ाम कैंसिल करती है तो। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। सेंटर स्टेप्स इन आफ्टर दिल्ली ज्वाइंस दी स्टेट्स इन कैंसलिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कल दिल्ली ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये यूजीसी वाले की तरफ से बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। एज दिल्ली बिकम द लेटेस्ट स्टेट टू कैंसल द फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन in defiance of Gujarat University Grants Commission (UGC), both the center and the regulatory agency reiterated that guidelines were legally binding on the states and must be followed। मतलब उन्होंने कहा है कि यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी 6 जुलाई, आप सभी को पता होगा। उस गाइडलाइन के अनुसार कोई भी स्टेट सारे स्टेट को वो फॉलो करना पड़ेगा और कोई भी स्टेट अपने हिसाब से मर्जी नहीं ले सकती डिसीजन। एज पर द यूजीसी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। अनलाइक स्कूल एजुकेशन विच इज़ ऑन द स्टेट लिस्ट, हायर एजुकेशन इज ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। यूजीसी एंड एआईसीटीई डायरेक्टिव्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब बोला है कि स्कूल के जो डिसीजन है वो आप खुद ले सकते हैं क्योंकि वो स्टेट के अंडर आता है, बट जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है वो यूजीसी और एआईसीटीई के अंडर आती है। आपको जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको आप फॉलो किए बिना नहीं रह सकते, यानी नहीं फॉलो करें ऐसा नहीं हो सकता, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इज़ देयर इन द एक्ट दैट हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Amit Khare told The Hindu it is not permissible for the state to do like this. UGC have the power to take the action. First we will try to take states on board. ओके, तो उन्होंने बोला कि स्टेट्स को हम पहले समझाने की कोशिश करेंगे और यूजीसी के पास वो हक है कि वो कुछ एक्शन लिया जा सके उनके खिलाफ। On Monday, the UGC had directed the final year examination must be conducted by September and in offline और ऑनलाइन मोड। आप सभी को पता ही होगा कि मंडे को जो गाइडलाइन आया था उसके हिसाब से फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होना चाहिए, मस्ट बी कंडक्टेड बाय सितंबर एंड तक इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। द हिंदू एंड देन रिपोर्टेड दैट द कमीशन सेड इट वुड टेल स्टेट्स which had already cancelled examination to comply with the fresh direction। मतलब उन्होंने बोला कि जिन सभी स्टेट्स, आप सभी को पता होगा कि पंजाब हरियाणा ये सारे स्टेट्स ने क्या किया था, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था। तो यूजीसी वालों ने कहा है कि उनको भी वो लोग बोलेंगे ताकि वो नए डायरेक्शन के हिसाब से डिसीजन ले और अनाउंस करे कि एग्ज़ाम होगी ऐसा। फिर हाउएवर इन द फास्ट बिकमिंग अ पॉलिटिकल बैटल with Congress leader Rahul Gandhi calling for the cancellations of exams, several non-BJP ruled states which has already cancelled the exam, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल विच इज़ नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट, मतलब बीजेपी का रूल नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था, पहले से ही एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था
हैव रिटर्न, उन्होंने क्या किया है, एक सेंटर को एक चिट्ठी लिखी है, मतलब लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। फिर मंडे को क्या दिल्ली ज्वाइन देम एज द फर्स्ट स्टेट, दिल्ली ने ज्वाइन किया फर्स्ट स्टेट टू कैंसिल द एग्ज़ाम, मतलब यूजीसी के गाइडलाइन आने के बाद दिल्ली पहली स्टेट है जिन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है ड्यू टू द कोविड-19 cases spreading, strengthening the idea that the political sides are taken on this issue. BJP ruled Madhya Pradesh, which had cancelled the examination, took a U-turn after the UGC guideline were issued. मतलब जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया था, लेकिन जैसे ही यूजीसी का नए गाइडलाइंस आए हैं तो उन्होंने यू टर्न ले लिया है और एग्ज़ाम लेने का फैसला किया है उन्होंने। कांग्रेस रूल्ड राजस्थान एंड बीजेपी रूल्ड हरियाणा, मतलब राजस्थान और हरियाणा जो है उन स्टेट्स के अभी तक गाइडलाइन कुछ आए नहीं है, यानी वो लोग एग्ज़ाम लेंगे या एग्ज़ाम कैंसिल ही रखा है उन्होंने, ऐसा कुछ भी अभी तक न्यूज़ नहीं आया है। एज पर आवर गाइडलाइंस देयर आर बाइंडिंग इन नेचर, द ओरिजिनल गाइडलाइंस ऑन एग्ज़ाम issued in April had flexibility, but guidelines are usually binding in nature, said UGC जनरल सेक्रेटरी रजनीश जैन। मतलब उन्होंने बोला कि जो गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करनी ही पड़ती है। अप्रैल में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया था, अप्रैल वाले जो वो था सर्कुलर था उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो गाइडलाइंस होती है वो बाइंडिंग ही होती है। बाइंडिंग इन नेचर मतलब कंपलसरी आपको फॉलो करना ही पड़ता है। सो इस बार के गाइडलाइन में ऐसा ही है कि आपको कंपलसरीली वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ही टोल्ड दैट सो फार यूजीसी हैज़ only received a representation from Punjab and has replied asking them to reconsider the guidelines must be mandatorily adopted by states. ओके तो वही कहा गया है कि सारे स्टेट को फॉलो करना ही पड़ेगा। पंजाब को उन्होंने रिप्लाई बैक किया था कि आपको यूजीसी की जो नए गाइडलाइन है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉर अस ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस वेर एवर दे आर हेडेड। प्रोफेसर जैन ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस वॉट एवर वेर एवर दे आर, मतलब कोई भी स्टेट में हो आपको यूजीसी की गाइडलाइन फॉलो करनी ही पड़ेगी, ऐसा कहा है प्रोफेसर जैन ने। मतलब आपको कोई हक नहीं है कि आप स्टेट के एग्ज़ाम को या कोई भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकें। We have given them different option when and how to conduct the exam based on the COVID situation. They are free to choose within those option. मतलब कहा है कि उन्होंने जो ऑप्शन दिया है उन्हीं में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप खुद का कुछ भी डिसीज़न नहीं ले सकते। जो आपको ऑप्शन गिवन है उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मोड दिया, ऑफलाइन मोड दिया है, सितंबर एंड तक आप कभी भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं। वो सारे जो पॉइंट्स है उसके अंदर आप डिसीज़न ले सकते हैं, पर आप अपना कोई नया डिसीज़न जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऑन थर्सडे द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी accused the UGC of creating confusion and called the students to be promoted. सो ये जो प्रमोशन का दौर चल रहा है इसमें जो कांग्रेस लीडर है राहुल गांधी, आपको पता ही होगा कि उन्होंने साथ देते हुए स्टूडेंट्स का उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की कैंसिल हो जानी चाहिए फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ड्यू टू दिस कोविड क्राइसिस। He was speaking as part of a hashtag Speak Up for Students online campaign being piloted by the Congress Student Wing, National Student Union of India। NSUI के स्टूडेंट ने एक बहुत ही बड़ा हैशटैग चालू किया, दैट इज़ हैशटैग स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स। उनके उसके दौरान राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि कन्फ्यूजन यूजीसी जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे और फाइनल ईयर का जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दें। NSUI इंचार्ज रुचि गुप्ता said that UGC had failed to follow the legal norms by not holding the consultations with the states before announcing its guideline। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि NSUI के इंचार्ज जो है मिस रुचि गुप्ता, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स या सारे स्टेट से उन्हें डिस्कस करना चाहिए था यूजीसी को गाइडलाइन जारी करने से पहले, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने अपने मर्जी चलाते हुए ये गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। नो सच कंसल्टेशंस वेयर हेल्ड एट लीस्ट नॉट विथ स्टेट यूनिवर्सिटी इन नॉन बीजेपी रूल्ड सी शेड। मतलब उन्होंने पॉलिटिकल
लिए उनको चार्ज किया है गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा है कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वाले जो स्टेट्स हैं उनको उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा इसके बारे में और अपना डिसीजन ले लिया डायरेक्टली। SIM member R.C. Kuhad, Ms. Gupta has also raised question regarding the panel headed by UGC member R.C. Kuhad, which was asked to make the recommendation on the issue. What was actually in the Kuhad committee report? Why was that not made public? She asked. उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है कि कुहाड़ कमेटी जो रिपोर्ट सौंपी वो पब्लिक क्यों नहीं किया गया और उस रिपोर्ट में क्या है वो पब्लिक को दिखाना चाहिए था। HRD Secretary Khare indicated that the center is also closely watching the proceedings in the ongoing Delhi High Court case on Delhi University exam. The next hearing is on July 14. Khare indicated that the center closely देख रही है केस को जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को लेकर, जिसकी अगली सुनवाई है जुलाई 14 तारीख को। उसके ऊपर नज़रें बनाए रखी है खरे सेक्रेटरी के कमेटी ने। सो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज।